ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 26, कैंटो पहला और अध्याय 4, श्री नारद का प्राकट्य। तो अभी तक नारद मुनि आए नहीं हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी परिस्थितियां हुई कि नारद मुनि श्रील व्यासदेव के सामने आए, क्या मैटर था, क्या डिस्कशन था, भागवतम क्यों लिखी गई, ये बहुत सारे प्रश्न सुत गोस्वामी से शौनक ऋषि ने पूछे। तो उन्हीं का आंसर देते हुए हमने सुना कि किस प्रकार से वेद व्यास ने एक वेद को 4 वेदों में बांट दिया और पंचम वेद के नाम से कहलाए हमारे पुराण, इतिहास। हमने डिस्कस किया किस प्रकार से ये कुछ कहानियां नहीं है, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं। रामायण एक ऐतिहासिक घटना है, महाभारत एक ऐतिहासिक घटना है, ना कि कोई कहानी है। तो इसी को आगे जारी रखते हुए श्लोक संख्या 26, एवं प्रवतस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि सद यदा नातुष्य हृदयं तथा। हे द्विज ब्राह्मणों, द्विज ब्राह्मण आप समझ गए, हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। द्विज बंधु और द्विज, द्विज हम ब्राह्मण को कहते हैं क्योंकि उसका 2 बार जन्म होता है। तो द्विज ब्राह्मणों यानी कि ये ठीक ब्राह्मण है, ये बंधु नहीं है। यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण के कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन नहीं भरा। श्रील व्यासदेव ने इतने सारे ग्रंथों की रचना आखिर किस लिए करी? लोगों की भलाई के लिए। इतने सारे वेद लिखे, महाभारत जैसा मेगा ग्रंथ लिखा, फिर भी उनका मन तृप्त नहीं हुआ। यानी कि जनरली तो हमें लोगों का भला करके मन तृप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अब इसी तरह देखते हैं समाज में भी कई लोग सामाजिक कल्याण के कार्यों में लगते हैं और धीरे 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 वहां से पतन हो जाता है, क्योंकि उन्हें वहां पर भी आनंद नहीं मिलता। ऐसे हमने बहुत सारे केस देखे जहां पर कोई फिल्म एक्टर एक्ट्रेस पैसा कमाते 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 थक गया और अचानक से उसने कुछ सोशल एक्टिविटीज करी और बाद में पता चला कि धीरे धीरे वहां से गिर के कुछ बहुत बड़े स्कैंडल में फंस गया, रैकेट में फंस गया, गिर गया अपनी पोजीशन से, क्योंकि वो आनंद नहीं मिला। इंद्रिय तृप्ति कर रहा था, अचानक से सब कुछ छोड़ दिया, सोशल एक्टिविटी में लग गए। तो समाज कल्याण कार्य वास्तव में क्या है वो हम समझेंगे। वेद व्यास भी इसी प्रकार के समाज कल्याण कार्य में लगे थे। बहुत सारी छोटी छोटी जैसे कुंजियां आज की डेट में निकल आई हैं, ये वाली कथा, ये वाली ये कथा, छोटी छोटी लाल लाल किताबें लोग पढ़ते हैं, बाँचते हैं, लेकिन उससे प्रसन्नता नहीं है कहीं भी, ना तो पढ़ने वाले को ना पढ़ाने वाले को। बस ऐसा लगता है कि कुछ हो गया, कुछ टिक लग जाए, कुछ गलत ना हो जाए कहीं। लेकिन उससे आनंद किसी को नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आनंद आ रहा होता, देखिए किसी चीज़ को अगर हमें पाने में आनंद आता है तो हम दूसरी चीज़ को छोड़ देते हैं, नहीं ये बहुत बढ़िया है, यही पाएंगे हम, तो है कि नहीं। कोई डिश होती है खाने में बड़ी अच्छी लग रही होती है अगर, तो हम उसको ज़्यादा खाने का प्रयास करते हैं, जो बेकार लग रही होती है उसको कम कर देते हैं, चलो खाना पड़ेगा थोड़ा सा। इसी तरह से यदि हमारी रुचि इन कथाओं को पढ़ने में, इन कुंजियों को पढ़ने में होती, तो हम मजबूरी में ना पढ़ते इन कुंजियों को। हम आज की डेट में कुछ ना कुछ जब कुछ रीति रिवाज के हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन आप देखिए ये श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, और आप में से किसी को भी फोर्स नहीं किया गया, लेकिन 199 लोग जो है लॉग इन है, और कितने सुन रहे होंगे न जाने। तो इससे पता चलता है कि इसमें कुछ है जो कि उन कुंजियों में नहीं है, और यही कमी व्यासदेव को खल रही है। व्यासदेव ने बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण कर दिया है, इस ग्रंथ से पहले, भागवत से पहले बहुत जन कल्याण के काम कर दिए हैं, जैसे कि हम लोग भी करते रहते हैं। हाँ, यहाँ पर ये वाली संस्था है, यहाँ ये संस्था है, इसको भी दे दो, उसको भी दे दो। कई बार बड़ी झुंझुलाहट सी हो जाती है, किस किस को दूँ मैं, आखिर किस किस को दूँ। एक पेड़ के अंदर इतनी सारी पत्तियाँ हैं, आखिर किस किस पत्ती को मैं पानी दूँ। इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। इधर से ये भिखारी आता है, उधर से वो भिखारी आता है। हाँ, कई बार हम भिखारियों को देने लगते हैं और थोड़ी देर में समझ में आता है बहुत बड़ी गलती कर दी ज़िंदगी की, क्योंकि वो ऐसे चिपट जाते हैं थोड़ी देर में, इधर से उधर से सबको पता चल जाता है देने आ रहा है। तो इस प्रकार से व्यासदेव को आनंद नहीं आ रहा था, इतना कुछ करने के बाद, इतना लिखने के बाद भी। तो संतुष्ट नहीं हुए। नाति प्रसीदध्यर्ध्य सरस्वत्या स्तटे शुचौ वित्तकर्यन विविथा इदम चोवच धर्मवित्। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे, और मन ही मन कहा। तो उन्होंने मन ही मन नाउ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या है ऐसा क्या गलती हो गई मेरे से, मैं तो इतने दिनों से धर्मार्थ का कार्य कर रहा हूँ,
व्यासदेव सोच रहे हैं ऐसा क्या मिसिंग रह गया, तो अपने ही अंदर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो धर्म के ज्ञाता थे। तो ज्ञान की तलवार एक प्रभुपाद की पुस्तक है जिसका नाम है ज्ञान की तलवार। यदि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है, क्योंकि जितने भी हमारे असेट्स हैं, गैजेट्स हैं, देखिए गैजेट है, कोई गैजेट के बेस पे आप माना कहीं जा रहे हैं, आप यही सोच के जा रहे हैं कि यही मुझे बचाएगा, यही मुझे मैप दिखाएगा, गूगल मैप्स की इसी के सहारे जाऊंगा, पता लगा वो फ़ोन ही कहीं पर गिर गया। अब बताइए। इसलिए कहते हैं जो ये ज्ञान हमारे पास है, जो गुरु के माध्यम से मिलता है, ये ज्ञान कोई चुरा नहीं सकता है। एक बार ये मिल जाता है तो ये तलवार की तरह जीवन भर आपका साथ देता है। आप किसी भी परिस्थिति में फंसेंगे तो ये आपको वहाँ से निकालेगा, बताएगा ये सही है और ये गलत है, ये सही है ये गलत है, ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए। तो वेद व्यास तो स्वयं हम भगवान का ही अवतार थे। लेकिन इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि हमें ज्ञान मिलता है तो हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। आपको याद होगा कि हम दो चीज़ों के बारे में अक्सर बातें करते हैं, अनुकूलस्य संकल्पम और प्रतिकूलस्य वर्जनम, यानी कि व्हाट इज़ फेवरेबल फॉर डिवोशन, हमें उसको करने का संकल्प लेना चाहिए, और जो अनफेवरेबल है हमें उसको त्याग देना चाहिए। हाँ, समाओ, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ऐसे कई चीज़ें हमें ज्ञान से मिलती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने असंतुष्ट रहते रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया। इंटरनली उन्होंने सोचना शुरू किया, क्योंकि वो ज्ञाता थे, जानकार थे। धृतवर्तेन ही मया छंदासी गुरुवो गणया मानिता निवर्य लीकेन गृहीत चानुशासनम भारत व्यपदेशेन रामनायार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि भिरप्यतु। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए, अब वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैंने अब तक क्या क्या किया है। तो इसे ही कि मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्या डंबर के बिना पूजा करी। यानी कि बड़े सच्चे दिल से मैंने किस किस की पूजा करी, मैंने शास्त्रों की पूजा करी, उनको सुना, मतलब बड़े ध्यान से उनको पालन किया। मैंने गुरु की पूजा करी, गुरु की आज्ञा का पालन किया, और यज्ञ वेदी की, यज्ञ वेदी यहाँ पे कई तरह की यज्ञ वेदी हो सकती है, उनके लिए तो उनके ग्रंथ ही बहुत बड़े यज्ञ थे। तो यज्ञ वेदी यानी यज्ञ हमने पहले भी डिस्कस किया, यज्ञ मतलब विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। ये कोई अग्नि वाला यज्ञ भी हो सकता है, या हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ भी हो सकता है, या कोई और कार्य भी हो सकता है। तो मैंने उसकी भी बिना आडंबर की पूजा करी, मैंने बड़े ही सच्चे दिल से करी। मैंने, आप सोच रहे हैं मैंने कहाँ गलती करी, मैंने अनुशासन का भी पालन किया। इसका मतलब धर्म के मार्ग में अनुशासन अनिवार्य है। बल्कि ये भी कहना गलत होगा, इस संसार में कुछ भी करने के लिए अनुशासन अनिवार्य है, भौतिक कार्य करने के लिए भी अनिवार्य है। आपके ऑफिस के जाने का समय है, आने का समय है, कुछ डेडलाइंस हैं, स्कूल में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ पीरियड्स हैं, उसके हिसाब से चलना होता है ना। हर चीज़ अनुशासित होती है तभी ठीक से चलती है। तो कह रहे हैं मैंने वैसे ही भक्ति के भी कुछ अनुशासन है। संसार में लोग सोचते हैं कि ऑफिस जाने के लिए नियम हो सकता है, स्कूल जाने के लिए नियम हो सकता है, लेकिन भक्ति के लिए क्या नियम है? अक्सर लोग बोलते हैं क्या ज़रूरत है इन नियमों की, भक्ति भी कोई नियम में करी जाती है? क्यों नहीं करी जाती है? हर चीज़ को वो नियम में करना पड़ता है जिसकी हमें प्रैक्टिस नहीं है। यदि हमें कुछ क्रिकेट खेलने का भी प्रैक्टिस नहीं है तो हमें क्रिकेट भी नियम से सीखना पड़ेगा, तभी हमें आएगा। जब हम नियम के आदी हो जाएंगे, हमारे खून में नियम आ जाएगा, तब हमें नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हम स्वतः ही नियम पालन कर रहे होंगे। हम एक शॉट को बिल्कुल ठीक तरीके से खेल रहे होंगे। शुरू में हमें उस शॉट को खेलने के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं पैर आगे निकालना है, ये वाला पीछे करना है, लेकिन धीरे 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 हमें आदत पड़ चुकी होगी। हाँ, इसी तरीके से हर चीज़ में लिखने के लिए पेन से हम लिखना शुरू करते हैं, टाइपराइटर पे लिखना शुरू करते हैं। हर चीज़ के लिए नियम की आवश्यकता है। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में भी नियम की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल डिफरेंट रही है पिछले कई सालों से, पिछले कई सदियों से। अब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, इसलिए नियम की बड़ी आवश्यकता है। तो मैं ही कह रहा कि मैंने अनुशासन का पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है। महाभारत की व्याख्या करके भी शिष्य परंपरा को भी अभिव्यक्ति दी, जिससे कि सारे लोग जो नहीं समझ सकने के, जिनका माइंड कम है, वो लोग भी धर्म को समझ सकें, धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकें। इसलिए मैंने अब महाभारत भी लिख दी है। अब मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है? इतने सारे लोगों का मैंने कल्याण कर दिया है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम आखिर क्या है। इसलिए कहते हैं कि कितना भी हमें ज्ञान मिल जाए, हमें गुरु की आवश्यकता तो हमेशा ही रहती है कि नहीं? बिकॉज ही इज द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, बिकॉज they have realized the truth
उन्होंने इसको रियलाइज़ किया, उन्होंने इसको प्रैक्टिस किया, इसलिए वो बता सकते हैं। इसलिए हमें कितना भी ज्ञान हो जाए, हमें गुरु की आवश्यकता है। वेद व्यास अपने एग्जाम्पल से दिखाते हैं, जो कि स्वयं भगवान है, कि भगवान भी एक तरह से दिखा रहे हैं कि उन्हें भी गुरु की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ पर इतने महान व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता पड़ रही है। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है मैंने उसको लिख दिया है। तथापि बत में देह्यो ह्यात्मा चैवात्मा विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यदि भी मैं उन्हें पूर्ण रूपेण से सज्जित हूँ, सुसज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। अ पर्सन से कि देखिए, वेदों को पढ़ना आसान काम नहीं है। हम लोग अगर वैदिक मंत्रों को पढ़ने लग जाएं, बड़ा मुश्किल है। इस पता नहीं कितने जन्मों तक भी उसको रटते रहेंगे तो रट नहीं पाएंगे। हम लोग गीता ही नहीं रट पाते 700 श्लोक, तो वेद पुराण महाभारत कितने कैसे रट लेंगे। एक ऐसा व्यक्ति है जो इन सारे ग्रंथों का रचयिता है, उनको सारे ग्रंथ याद हैं, इसका निष्कर्ष भी पता है। वो भी कह रहा है कि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। क्या है यह अपूर्णता? तो ये अभी अगले श्लोक में डिस्कस करते हैं। किं वा भागवता धर्म ना प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां ता एव राच्य प्रिया। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ना किया हो। देखिए, ये बिल्कुल अब ये होता है फायदा इंट्रोस्पेक्शन का। ये अब टू द पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। ये कह रहे हैं हो सकता है, मे बी इट इज पॉसिबल, कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। सुना आपने? जो भगवान को प्रिय है और सिद्ध पुरुषों को प्रिय है, यानी कि भगवान को क्या प्रिय है? हाँ, भगवान की भक्ति का विशेष रूप से संकेत किया जाना, ये भगवान को प्रिय है। यानी कि जो जितने भी ये कुंजियाँ हैं, छोटी मोटी किताबें हैं, तोड़ मरोड़ के हम इधर उधर से पढ़ते हैं, इसमें भक्ति के बारे में बड़ा डायरेक्ट नहीं लिखा गया। हर जगह ये लिख दिया गया कि ये करोगे तो तुम्हारा घर संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी बहू पुत्रवधु बन जाएगी, तुम्हारा बच्चे का जॉब लग जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये करोगे, इस कथा को करने से ये होता है। हाँ, कहीं ना कहीं शुद्ध भक्ति का जिक्र कहीं पे नहीं हो रहा है। कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन हाँ, उससे शुद्ध भक्ति उजागर नहीं हो रही है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अक्सर बोलते हैं कि अनइंटरप्टेड एंड अनमोटिवेटेड भक्ति कैसे होनी चाहिए? अनमोटिवेटेड। अभी कितनी अजीब सी बात है, बचपन से लोगों ने हमें यही सिखाया कि भक्ति हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा सब सही चलता रहे। भगवान को दिया दिखाएंगे तो भगवान हमारे जीवन में रोशनी करके रखेंगे। किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि भगवान से मांगने के लिए तो भक्ति करनी ही नहीं है, भगवान से तो प्रेम से देने के लिए करनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतना दे दिया है, हाँ, जिसको हम कभी उतार नहीं सकते। लेकिन हमें ये कृतज्ञता कभी महसूस नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से संकेत नहीं किया। जितने भी वेद लिखे, पुराण जितने भी वेद लिखे या महाभारत लिखी, उसमें भी कुछ कहानियाँ हैं। उसको में कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए, जैसे कि सरसों में कभी तेल दिखता है आपको? सरसों का बीज देखा आप लोगों ने? सरसों का बीज का अगर आपको एक डब्बा भी दे दिया जाए तो उसमें कहीं से फीलिंग आती है कि ये तेल है, इसमें से तेल निकल सकता है? नहीं। लेकिन एक जब वो प्रोसेस में जाता है तो उसमें से तेल ही तेल निकल जाता है ना? तो वही गुरु का काम है। वो उन्हीं वेदों में से, उन्हीं शास्त्रों में से निचोड़ जो है उनका असेंस निकाल के हमें देते हैं, तब वो हमारे द्वारा खाने लायक हो पाता है। नहीं तो आम आदमी समझ नहीं पाता है। और ऐसा ही किया हमारे आचार्यों ने, जैसा श्रील प्रभुपाद ने। तो यही हमारे सामने अवेलेबल है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैंने विशेष रूप से डायरेक्टली नहीं बताया, बहुत कुछ बता दिया है। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो अभ्यागादाश्रम प्रागुदाहितम। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। नारद मुनि की जय। तो नारद मुनि तभी आ गए। एक गुरु जानता है कि उनका शिष्य कब संकट में है, कब उसको ज़रूरत है। कई बार शिष्य सोचते हैं आ ही नहीं रहे हैं, पूछ ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इसको ज़रूरत कब है। क्योंकि हमेशा अगर किसी की उंगली पकड़ी जाए तो व्यक्ति कभी चलना नहीं सीख पाता, राइट? थोड़ी सी उंगली पकड़ के थोड़ी सी उंगली छोड़नी भी पड़ती है। फिर वो जो गिरने लगता है, वो गिरता है तो उसको उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से गुरु अप्रोप्रिएट टाइम पर आते हैं, अपनी सलाह देते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि तुरंत समझ गए कि यस, नाउ इज द टाइम। अब ये बिल्कुल पका हुआ है, यही समय है ज्ञान देने का।
क्योंकि अपरिपक्व अवस्था में अगर ज्ञान दिया जाता है तो वो वेस्ट हो जाता है। आप जानते हैं इस बात को। कोई व्यक्ति जब तक रेडी नहीं होता है लेने के लिए पात्र, हाँ, जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि नलके का अगर पानी खोल दिया जाए और पानी भरना हो घड़े में, तो घड़ा ऊपर रखा जाएगा या घड़ा नीचे रखा जाएगा? घड़े को नीचे आना पड़ेगा, निचली पोजीशन में आना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी? घड़े को खाली होना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा और नीचे आना पड़ेगा, तभी उसमें पानी डाला जा सकता है। तो यही एक क्वालिटी होनी चाहिए एक शिष्य की, कि वो अपने आप को खाली रखे, अपने ज्ञान को साइड में रखे, आई एम फूल नंबर 1, और झुक के विनीत भाव से जब वो जाता है तब गुरु उसके अंदर ज्ञान उड़ेलते हैं। उसके बाद एक और क्वालिटी चाहिए कि उस घड़े में छेद नहीं होना चाहिए। आप नीचे भी झुक गए, आपने अपने आप को खाली भी कर लिया, लेकिन छेद है, इधर से छेद से सब निकला। ये छेद है हमारे अपराध जो हम करते हैं, वैष्णव अपराध इत्यादि, जिसके द्वारा सब कुछ जो कमाते हैं वो गंवाते चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक परफेक्ट स्टेज आ गई है। नारद मुनि पधार चुके हैं और वो कहाँ पर आए हैं? सरस्वती नदी के तट पर। हाँ, हमने सुना था किस प्रकार से बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ में वेद व्यास का आश्रम है और था भी, और वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। यद्यपि व्यासदेव शक्त्यावेश अवतार हैं तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं है। इसकी प्रेरणा श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न करी, अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव जैसा हुआ जैसा कि ऊपर कहा गया है। इसीलिए कहते हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। चाहे भले ही वेद व्यास उनके अवतार थे, लेकिन उनके हृदय में उन्होंने ये बात डाली कि तुमने भक्ति के बारे में सीधे सीधे नहीं बताया, जैसा कि हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं। आते उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ। यहाँ पर निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान को की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है। शून्यादम जगत सर्वम गोविंद विरहण में, गोविंद के बिना, भगवान के बिना, भक्ति के बिना सारा जगत वास्तव में शून्य है, और इसी की कमी हमें महसूस हो रही है। आप जानते हैं, हम लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे अंदर हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वाई वी आर सफरिंग, वाई वी आर हैंकरिंग, व्हाट वी आर फाइंडिंग। हमें समझ नहीं आ रहा है किसी भी इंसान को कि वो तृप्त क्यों नहीं हो रहा है। उसके पास सब कुछ है, उसने बचपन में हम सब लोगों ने इच्छा करी थी बस एक बार ये डिग्री मिल जाए बस, और वो डिग्री मिल गई। फिर हमने सोचा था कि एक बार ये नौकरी मिल जाए बस, वो नौकरी भी मिल गई। फिर इतनी बस सैलरी हो जाए, वो सैलरी मिल गई। उसके बाद पत्नी भी मिल गई, उसके बाद बच्चे, हमारे सारे ड्रीम पूरे हो गए, लेकिन अभी भी कुछ खालीपन सा क्यों है, ऐसा लगता है। तो वही खालीपन गोविंद की वजह से है, क्योंकि हमारे हृदय में गोविंद के प्रति प्रेम नहीं है। अल्टीमेटली जैसा प्रभुपाद बताते थे, बहुत सिंपल एग्जांपल, कि एक मछली को एक बहुत बढ़िया गद्दे में रख दो, उसको बहुत सारी मिठाइयाँ दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन मछली तड़पती है पानी के लिए, क्योंकि वो पानी को बिलोंग करती है। उसी तरह से हम भी भगवान के आध्यात्मिक जगत को बिलोंग करते हैं। हमें मरने की आदत नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कोई मरता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मरने से हम घबराते हैं, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं मृत्यु को। लेकिन यहाँ पर आके हम मृत्यु को देख रहे हैं, हम घबराते हैं। उस जगत में मृत्यु नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर सब कुछ करने के बाद भी अप्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से समाज के कल्याण कार्य करने के बाद भी व्यक्ति को आनंद नहीं मिलता, जबकि हम कहते हैं कि जीव का स्वरूप सेवा करना है, लेकिन किसकी सेवा करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो श्री नारद के शुभागमन पर क्या हुआ इसको सुनते हैं। यह आखिरी श्लोक है। इस प्रकार हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि पूजयामास नारदम सुर पूजितम। श्री नारद के शुभागमन पर व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने श्रेष्ठा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा करी। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेण उत्तस्तथा भावेत एव सद्भि। सारे शास्त्र ये कहते हैं कि गुरु की रिस्पेक्ट भगवान के समान करनी चाहिए। जैसे हम भगवान की रिस्पेक्ट करते हैं, करेंगे, जैसी हम उनकी सेवा करेंगे। यानी कि एक गुरु एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप कितना अच्छा भाव यहाँ दिखा पाएंगे, उतना ही अच्छा भाव आप भगवान के सामने भी दिखा पाएंगे। यहाँ पर स्वयं व्यासदेव जो भगवान के अवतार हैं खड़े हो जाते हैं गुरु के आने पर, और ऐसा भगवान ने कई बार किया, हम देखते हैं। तो इस प्रकार से व्यासदेव सम्मान पूर्वक खड़े हो गए, और उन्होंने उनकी पूजा करी, बड़ी एलेबोरेट पूजा करी, बहुत डिटेल पूजा करी। किसकी? नारद मुनि की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी रिस्पेक्ट हमारे हृदय में गुरु के प्रति होगी, उतना ही उनके वचन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नहीं तो उनके वचन आए गए रह जाएंगे। हाँ, जैसे टीवी चैनलों में बहुत सारे लोग सुना रहे हैं, हम उनको गुरु तो मानते नहीं है, अभी इसकी सुन ली, कभी उसकी सुन ली, तो इसलिए उनके प्रति डेडिकेशन नहीं आती है। हम कोई भी चीज़ करने से पहले डाउट रहता है, इसलिए पूर्ण शरणागति आवश्यक है, तभी हमें फायदा होगा। तो यहाँ पर व्यासदेव के चरित्र से ऐसा ही दिखता है।
और अब हम अगले चैप्टर में सुनेंगे किस प्रकार से नारद मुनि इनको क्या बताते हैं कि क्या कमी रह गई तुमसे। अभी इनके मन में विचार आया है, नारद मुनि उसको कंफर्म करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।